हरि ओम। गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। प्रिय दर्शकों, देवता भी यह गान गाते हैं कि वह लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि यह भारत भूमि या कर्म भूमि है या धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि में अनेक महापुरुष, राजऋषि, महर्षि और बड़े बड़े देवता मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान स्वयं नारायण इस धराधाम पर आकर अपनी लीला करते हैं और अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ को चले जाते हैं। इसी धराधाम में माँ गंगा जो वैकुंठ से निकली है, माँ भगवती गंगा को ब्रह्मद्रव्य कहा गया है। द्रमद्रवम यपम बीजम वैकुंठम चरणच्युतम धृतम मूर्धना महेशिना यद गंगामबलम जलम। भगवान ब्रह्म जी ने, जब भगवान हरि ने वामन रूप धारण करके एक पग से पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो उस समय भगवान ब्रह्म जी ने श्री हरि के पाद प्रक्षालन किया, तो उसी जल को फिर ब्रह्म जी ने अपने कमंडलू में धारण किया, तो वही ब्रह्मद्रव हुआ। उसी ब्रह्मद्रव को ही गंगा जल कहते हैं। और वही गंगा जल जब वैकुंठ से निकला तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया और उस जटाओं में ऐसा धारण करके फिर माँ गंगा का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ। गौमुख में माँ गंगा का निवास स्थान है, मुख्य निवास स्थान, मुख्य स्थान गौमुख है। और फिर आगे प्राचीन मंदिर जो है वह गंगोत्री है। आज गंगा माता के बारे में संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गंगा का महत्व क्या है, शास्त्रों में क्या महत्व है गंगा का, गंगा जल का पान करने का क्या महत्व है, गंगा स्नान का क्या महत्व है, गंगा जी के दर्शन का क्या महत्व है, जो गंगा दर्शन के लिए चलता है और पग पग पर ऐसा क्या फल का क्या फल की प्राप्ति करता है, कितना महत्व है शास्त्रों में गंगा जल का, गंगा जी का, यह सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो सर्वप्रथम कहा गया है कि धर्मद्रवम यपम बीजम वैकुंठम चरणच्युतम धृतम मूर्धना महेशिना यद गंगा समबलम जलम। ब्रह्मद्रव माँ भगवती गंगा को कहा गया है, ब्रह्म जी के कमंडलों से निकली हुई और वैकुंठम चरणच्युतम, भगवान वैकुंठ में रहने वाले श्री हरि के चरणों से निकली हुई चरणाच्युत माँ भगवती गंगा को शिव ने अपने जटाओं में समाया। भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए 60,000 सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी कि माँ गंगा इस धराधाम पर आए और हमारे समस्त पितरों को मोक्ष प्रदान करें, उनकी सद्गति हो। तो इस प्रकार माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। तो इसलिए माँ भगवती गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। जन्म ऋषि की कुटिया बहा कर ली जा रही थी गंगा मैया, तो इसलिए गंगा जी को ऐसा पान कर लिया, इसलिए वह माँ भगवती गंगा का नाम जानवी पड़ा। अनेक तीर्थ गंगा के किनारे ऐसे पड़ते हैं। आगे उत्तरकाशी, फिर विलंगना नदी पड़ती है टिहरी में, वहाँ पर संगम है। फिर विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, अनेक प्रयागों, पंच प्रयागों में होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए इलाहाबाद में
प्रयागराज में माँ यमुना का संगम होता है गंगा जी के साथ। अनेक नदियों को साथ लेते हुए माँ भगवती वाराणसी बिहार होते हुए, काशी वाराणसी होते बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते बंगाल की खाड़ी होते हुए गंगा सागर में जा मिलती है। गंगा जी का महत्व बताया है। गंगा गंगेति यो बुरियात योजनानम सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। जो व्यक्ति कई योजन दूर से भी गंगा गंगा का नाम स्मरण करता है, नाम जपता है, उसके सैकड़ों हजारों पाप ताप सब संताप सब मिट जाते हैं। वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को पाता है। माँ भगवती का दर्शन करने का जो फल है, गंगा मुद्दिश्य यो गच्छे नरम प्रयतमानसा पदे पदे अश्वमेघ स्याद जपेत या सत्तम तथा। जो माँ भगवती गंगा का दर्शन के लिए ऐसा घर से चलता है, वह पग पग पर पद पद पर अश्वमेघ हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। माँ गंगा जी का दर्शन करके, गंगा जी का स्पर्श करके, दर्शनात् स्पर्शनात् पापा पानात् तथा गंगेत कीर्तनात् पुनाति पुण्य पुरुषान शतसोता सहस्रशः। जो माँ भगवती गंगा जल का स्पर्श करता है, दर्शन करता है, नाम का जप कीर्तन करता है, उसके सैकड़ों हजारों पाप ताप सब दूर हो जाते हैं, वह परम पवित्र हो जाता है। गंगा जी के किनारे पुरस्चरण करने का अनंत गुणा फल बताया है। गंगायाम तो पुरश्चर्या कृतम पाप विवर्जिता सिद्ध मंत्रो महाज्ञानी भवेद्वे साधकोत्तमा। जो गंगा जी के किनारे माँ भगवती की साधना करती का पुरस्चरण करता है, या किसी भी देवी देवता की साधना करता है, वह सरलता से ही ऐसा सिद्ध हो जाता है। सभी पापों से मुक्त होकर वह सिद्ध हो जाता है, महाज्ञानी होता है। गंगा जी के किनारे सिद्ध मंत्रों महाज्ञान वेद साधकोत्तम, सिद्ध मंत्रज्ञ साधक हो जाता है। और कहा गया है दानम ध्यानम जपो होमो अभ्यार्चनम श्राद्ध तर्पणम। जो दान है, ध्यान है, जप है, होम है, जो भी व्यक्ति रुद्राभिषेक है, कोई पूजन गंगा जी के किनारे करता है, वह अनंत गुणा हो जाता, अक्षय हो जाता है। बहु पुण्य क्रम प्रोक्तम गंगायम मुनिसत्तम। बहुत पुण्य का आशा को पाता है। अनंत गुणा सा फलकारक बताया गया है गंगा जी के किनारे। गंगायो सुमहादेवो बिल्वपत्र प्रपूजहित। जिस प्रकार शिव की हम पूजा करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार अनेक उपचारों से बिल्वपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर, इसी प्रकार माँ गंगा का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार या मनसोपचार और उन उपचारों में बिल्वपत्र भी चढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ता है, इसी प्रकार माँ भगवती गंगा को बिल्वपत्र अधिक प्रिय है। आप भी बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। माँ भगवती गंगा को बहुत ही प्रिय है। माँ गंगा का जो भूल से भी स्पर्श करता है, या गंगा के किनारे जो व्यक्ति रहता है, या किसी प्रकार से गंगा के तट पर, गंगा के सानिध्य में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो अनिच्छयापि गंगायम पदेह पातकम भवे संयुक्तो क्ले पापे नरो नारायण भवेत्। भूल से भी व्यक्ति अगर गंगा के किनारे कोई शरीर त्याग करता है, तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। इसलिए गंगा के किनारे भी रहने वाले महापुण्य के भागीदार होते हैं। और जो अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी का दर्शन करता है, गंगा जी में पितरों के अस्थि विसर्जन करता है, जिसके पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में समाहित हो जाती है, वह जब तक
अस्थियां गंगा जी में पड़ी है तब तक वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। पुनाति यावदस्य मनुष्यस्य गंगा तो ये सुतिष्ठति तावद वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोकी महीयते। उसके पितृ हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। और पुनाति कीर्तनात् पापम दृष्टा भद्रा प्रयच्छति आवगाढ़ा च पीता च पुनत्वा सप्तमम कुलम। जो गंगा जी का नाम उच्चारण करता है, नाम उच्चारण करने से ही समस्त पाप ताप संताप सब ऐसे दूर हो जाते हैं। दर्शन करने से महाकल्याण होता है उस व्यक्ति का, और स्नान करने से तो 7 पीढ़ियों तर जाती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए गंगा स्नान का बहुत बड़ा फल बताया गया है शास्त्रों में। स्पष्ट कहा गया है कि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि समस्त ऐसे तीर्थों का वास गंगा जी में होता है। गंगा जी का दर्शन कर लो, गंगा जी का पान कर लो, गंगा जी से स्नान कर लो, तो समस्त तीर्थों का स्नान का फल मिलता है। इसलिए आप और सभी देवताओं को भजने से बढ़कर एक या हरि को भज लो या हर को भज लो, व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। हरि और हर से बढ़कर कोई देव नहीं है, और गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए आप भी गंगा जल का पान करें, गंगा जल से स्नान करें, और गंगा जी से ऐसे मन अपने घर को पवित्र रखें। आपका शरीर पवित्र रहेगा, मन पवित्र रहेगा, तो वही ऐसा तीर्थ बन जाएगा, और तीर्थ में समस्त देवी देवताओं का वास होगा। और इस तीर्थ रूपी शरीर से पुण्य कर्म करें, आपका भविष्य मंगलकारक होगा। इसलिए गंगा जी का स्नान अवश्य करें, गंगा जी का पूजन अवश्य करें। गंगा जी समस्त जीवों को तारने वाली है, इसलिए गंगा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। गंगा जल अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। आप भी गंगा जी का पूजन करें, गंगा जी का महत्व समझें, गंगा स्नान करें। जरूर वर्ष में एक बार गंगा जी के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का, सबका उद्धार अवश्य होगा। जय माता की। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हरि ओम।